हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के रियल नंबर का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें एक बार हम इरेशनल नंबर को रिवाइज कर लेते हैं, जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि इरेशनल नंबर की डेफिनेशन है ये। एन इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन एज अ फ्रैक्शन पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। देयर डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। देखो, जितने भी आपके नंबर्स आपने पढ़े थे रियल नंबर्स के अंदर, वो आपने देखा था कि आप उसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ये रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जिसे आप रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो आपके क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो रेशनल और इरेशनल टाइप के होते हैं। फिर रेशनल टाइप में आपके नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, ये सब आ जाते हैं। बाकी आपके इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं जो आपके रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है कि ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, मतलब कि कोई भी नंबर जो कंटिन्यू चलता जा रहा है बट रिपीट नहीं हो रहा है, वो क्या होते हैं, आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे थ्योरम 1.2 पे। यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है कि पी आपका कोई प्राइम नंबर है इफ़ पी डिवाइड ए स्क्वायर, मतलब कोई भी नंबर जो स्क्वायर फॉर्म में है उसको अगर पी डिवाइड कर रहा है तो पी उस नंबर को भी डिवाइड करेगा वेयर ए इज़ पॉजिटिव इंटीजर। ए क्या होगा, आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो आपका सिंपल सा है कि पी कोई प्राइम नंबर है, अगर पी डिवाइड्स कर रहा है ए स्क्वायर को, तो हम कह रहे हैं कि पी को डिवाइड करना होगा ए को। आपकी थ्योरम यही कहती है, ये स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ हम एक बार पढ़ लेते हैं, आपके सिलेबस में प्रूफ नहीं है। तो प्रूफ देखो, पहले हमने सबसे पहले ले लिया कि आपका कोई भी नंबर है, आपने पढ़ा था कि उसका एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। तो आप देखो, आपके पास एक नंबर है तो उसको आप क्या P1 P2 मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्राइम नंबर्स के फॉर्म में आप उसको लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखते हो। तो हमने ले लिया कि कोई नंबर है जिसे आप P1 P2 Pn के फॉर्म में लिख रहे हो। ठीक है, अब जब आप ए का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे इंडिविजुअल जब प्रोडक्ट्स के नंबर्स होते हैं वो इंडिविजुअल उनका भी स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे ये हो गया। तो वी आर गिवन पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, हमें दिया हुआ है कि पी डिवाइड कर रहे हैं ए स्क्वायर को बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पी मस्ट बी वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ। अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, सिंपल सा है कि ए स्क्वायर जो भी नंबर है उसको डिवाइड कर रहा है, तो पी उसका कोई ना कोई ए स्क्वायर का कोई ना कोई प्राइम फैक्टर होगा। तो प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर आर द सेम एज द प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का जो प्राइम फैक्टर होगा वो प्राइम फैक्टर ए का भी होगा। तो सेम ही है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ कि प्राइम 4 का प्राइम फैक्टर 2 है, तो 2 का प्राइम फैक्टर भी तो 2 होता है ना। तो अगर स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है तो उस नंबर का भी प्राइम फैक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ए स्क्वायर का जो प्राइम फैक्टर है वो सेम होगा आपका ए का प्राइम फैक्टर। यहाँ तक हो गया। तो देयर फोर पी मस्ट बी वन ऑफ द पेयर। तो पी जो आप प्राइम फैक्टर मान रहे थे वो इनमें से कोई होगा ना, क्योंकि आपने पढ़ा था यूनिक होता है, विच मीन्स पी डिवाइड्स ए। तो पी अगर वो यूनिक है, इनमें से कोई ना कोई एक प्राइम फैक्टर होगा, तो इसका मतलब वो ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा इसका प्रूफ कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम, जहाँ पे आपको रूट 2 को इरेशनल, आपने अभी पढ़ा था कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर होता है, तो इसे हम प्रूफ करेंगे। अब अज्यूम हमने प्रूफ करने का सबसे इजी मेथड होता है कि उसका अपना कॉन्ट्राडिक्शन ले लो, मतलब कि जो उसका नहीं होता। तो आपने पढ़ा रेशनल इरेशनल के फॉर्म में लिख सकते हैं किसी नंबर को। तो अगर हम ये मान लें कि रूट 2 हमारा इरेशनल ना हो के रेशनल नंबर है, मैंने मान लिया, ठीक है, तो इसका मतलब रूट 2 को आप ए वाई वी के फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पे को प्राइम नंबर्स होते हैं। ये तो डेफिनेशन होती है रेशनल नंबर की। फिर हमने क्या किया, हमने दोनों साइड इनकी स्क्वायरिंग कर दिया। तो स्क्वायरिंग करेंगे, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 और ए वाई बी का करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर हमने 2 मतलब इसको सॉल्व करा तो हमारे पास 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। तो हमें जब भी ऐसा दिया गया टी 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका मतलब जो 2 है वो ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, ए को भी कर रही है। तो हमने भी थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कोई नंबर स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो सिंपल उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। इससे पहले वाली थ्योरम में पढ़ा था। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। फिर हमने क्या किया कि ए को हमने कोई नंबर मान लिया, क्योंकि 2 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो 2 के मल्टीपल में होगा नंबर ए। तो हमने इसे 2c मान लिया। तो अब 2c हमने मान लिया, तो एक ही जगह हमने उसको वैल्यू पुट की, तो हमारे पास बी स्क्वायर इजिकल टू 2c स्क्वायर आ गया। अभी हमने पढ़ा था कि जैसे यहाँ पे हमने लिखा था 2b स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर, तो
इसको डिवाइड कर रहा था स्क्वायर को, सेम यहाँ पे 2 जो है वो डिवाइड करेगा बी स्क्वायर को भी और बी को भी थ्योरम से। तो बट ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया क्या कि ए एन, यहाँ पे क्या कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर 2 आ गया, जबकि हमने ये पढ़ा था ये तो को प्राइम नंबर है। तो कॉन्ट्रडिक्शन होने की वजह से ये हमारा क्या हो गया, एक इर्रेशनल नंबर हो गया। तो हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, उससे कॉन्ट्रडिक्शन से। अब चलते हैं हमारे एग्जाम्पल पे। प्रूफ दैट रूट 3 इज इरेशनल। तो अभी आपने रूट 2 को जिस तरीके से सेम हमारा प्रोसेस है रूट 3 है, तो रूट 3 को हमने क्या पहले मान लिया ये एक रेशनल नंबर है, तो इसे हम ए बाई बी के फॉर्म में लिखेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो 3b स्क्वायर इजिकल टू ए, मतलब ए स्क्वायर जो आपका है वो 3 टाइम्स मल्टीपल ऑफ ए। इसका मतलब जो ए है वो 3 का, ए 3 जो है डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को और ए को भी करेगा, ठीक है। तो 3 हमारा ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा और 3 ए को भी करेगा। फिर हमने जब हमें पता चला कि वो तो 3 के मल्टीपल में आ रहा है, तो हमने ए को 3c के फॉर्म में ले लिया। तो हमने जब इसे सब्सटीट्यूट किया तो हमारे पास आया बी स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। तो इससे ये पता चला कि 3 हमारे बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, 3b को भी कर रहा है। तो अब देखो एक ही नंबर 3 जो है ए को भी डिवाइड कर रहा है, 3 जो है बी को भी डिवाइड कर रहा है। बट हमने तो लिया था कि ए और बी हमारे तो को प्राइम नंबर है। अब दोनों के तो सेम मल्टीपल आ रहा है कि 3 दोनों में आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन होने की वजह से ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है। अब आपका 5 माइनस रूट 3 को आपको इसको इरेशनल प्रूफ करना है। ऑलरेडी आपको रूट 3 पता है आपका रेशनल नंबर है, तो अब हम पहले पूरे को रूट 5 माइनस रूट 3 को रेशनल नंबर ले लिया। फिर इसे हमने रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा ए बाई बी के, यहाँ पे ए और बी के आपके इंटीजर्स हैं। तो हमने क्या किया, रूट 3 क्योंकि हमने रूट 3 को प्रूफ किया है ना, तो हम बाकी सारा दूसरी साइड ले जाएंगे और रूट 3 को सिंपल रख लेंगे। तो ये आपका रूट 3 इस स्टेप से आ गया। जब हमने इसे एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व किया तो हमारे पास ये नंबर आया। फिर हमने सेम वही किया कि ए बी, सिंस ए बी एंड 5 आर, ये देखो ए बी 5 आपके कुछ इंटीजर्स हैं, तो इसका मतलब ये जब हम इंटीजर्स की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये तो आपका एक रेशनल नंबर मिलेगा। कभी कोई रेशनल नंबर किसी इरेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, क्योंकि आप ऑलरेडी रूट 3 को इरेशनल नंबर प्रूफ कर चुके हो। तो इरेशनल नंबर आप कह रहे हो कि आपका ये एक रेशनल नंबर है, वो कभी किसी इरेशनल के हो सकता है, तो यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन बन गया। कॉन्ट्राडिक्शन होने की वजह से ये क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। अगर आपका एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको पहले रूट 3 को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो एक इरेशनल नंबर है, देन आप इसको उससे लेकर चलेंगे जैसे यहाँ पे किया है। तो ये आपके ज़्यादा इजी पड़ते हैं क्वेश्चन अगर आप रूट 3 ऑलरेडी इरेशनल नंबर आपके पास है प्रूफ। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है 3√2 इज इरेशनल नंबर। तो सेम वही प्रोसेस है कि 3√2 को आपने रेशनल ले लिया, उसको ए बाई बी के फॉर्म में लिख लिया रेशनल फॉर्म में, और यहाँ पे इंटीजर है तो आपने √2 को सिंपल रख लिया अलग। तो ए बाई 3 भी देखो एक रेशनल नंबर का फॉर्म है क्योंकि ये तो इंटीजर है। अब देखो √2 आपका एक इरेशनल नंबर है, ए बाई 3 एक रेशनल नंबर है, तो ये दोनों आपस में इक्वल कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी। इसका मतलब ये कह रहा है कि ए बाई 3 तो आपका रेशनल, तो √2 को भी इरेशनल होना पड़ेगा, पर आप तो ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हो कि √2 एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब यहाँ पे ये कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, तो 3√2 आपका क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो आज हमने हमारे एनसीईआरटी का चैप्टर 1 जो रियल नंबर्स है उसको कंप्लीट कर लिया है। इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे।